हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल की जो मेरी वीडियो थी उस पे कॉपीराइट आ गया था क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने यूज़ किया था और विदाउट नोइंग एनी इन्फॉर्मेशन तो आ गया था वैसे ही। और मौसम भी बहुत अच्छा आ रहा था। फिर मैंने देखा कि आज मेरे को करना था द लिविंग वर्ल्ड वाला, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था। फिर मैंने इसका वेटेज चेक किया था तो 2016 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे इसमें। और जो हमारा वेटेज वाला टॉपिक था वो था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और डाइवर्सिटी वाला। ठीक है। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं थे लेकिन पुराने में थे, पंच में तो वो हैं ही। ओके। तो यहाँ पे विपिन सर ने क्या किया था, अपने लेक्चर में सारे ओल्ड वाले ही पढ़ाए थे जो भी थे, जो उसके अंदर नहीं थे लेकिन एनटीए के सिलेबस में थे। वो आप देख सकते हो, ये रही एनसीईआरटी की बुक। ठीक है। इसके अंदर वो टॉपिक है ही नहीं जो एनटीए के सिलेबस में और जो नीट में आने वाले हैं। ये 4 पेजेस में पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया था। और फिर यहाँ पे मैंने हाईलाइट पहले से किए हुए थे क्योंकि 11th में मैंने तो फिर मैंने अपनी नोटबुक खोली और इसका जो फर्स्ट पेज था वो तो कंपलसरी था डेकोरेट करना, क्योंकि अपनी फर्स्ट से स्टार्टिंग करने वाली थी मैं अपना चैप्टर की ड्रॉपर एज अ ड्रॉपर। तो फिर वैसे जब तक बैच नहीं आता है तब तक तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ूँगी, क्योंकि यकीन वाला तो बैच आ ही गया है। बट मेरे को 2.0 चाहिए क्योंकि उसके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर एमआर सर है और मतलब सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं उसकी फैकल्टी। और बाय द वे वैसे तो मैं बॉटनी विपिन सर से पढ़ती हूँ यूट्यूब से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से। उनकी हर एक चीज़ समझ आती है और उनका जो फ़नी भी होता है। और समाप्ति मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, लाइक सपोलेज हैं हम उनके। ठीक है। और वो लास्ट में जो गाना गाती हैं, मतलब अच्छा ही लगता है सब कुछ। ठीक है। और पढ़ने में भी मज़ा ही आता है। तो देखते हैं अब 2.0 कब आएगा और फिर हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे इसकी, अपने जर्नी की ड्रॉपर एज अ ड्रॉपर फिर मैं यहाँ पे थोड़ा डेकोरेट कर रही थी इसको, क्योंकि बिना डेकोरेट किए तो हमारा काम नहीं चलने वाला ना, इसीलिए। तो मतलब मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि अपना कॉलेज में एडमिशन ले लो। ठीक है। बट फिर भी कॉलेज के साथ हम नीट कैसे मैनेज करते। तो मैं सोच रही थी कि मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को नीट करना है, तो मैं सोच रही थी कि 1 साल तो अपना पूरा नीट को देना है। फिर ऐसा रहता है ना कि फिर बाद में रिग्रेट नहीं रहता उस चीज़ का। तो फिर साथ साथ तो कोई भी चीज़ें होती ही नहीं है, चलती नहीं है, सब कुछ मैनेज नहीं होता। जैसे स्कूल भी नहीं हुआ नीट के साथ मैनेज वगैरह, मैंने कल बताया था, बट आई विल शेयर यू सून। तो फिर मैंने इसीलिए ड्रॉप ही लिया है इस साल। तो खैर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, होता है नहीं होता, बट स्टिल वी विल ट्राई माय बेस्ट। और जब तक यकीन 2.0 आता है तब तक मैं अपना ये देखती हूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे ले ली थी सर का लेक्चर, स्टार्ट कर दिया था। और फिर तो मैं यहाँ पे अपने नोट्स बना रही हूँ देख के। तो सर इतना डेप्थ में पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। सर उसका भी पढ़ा रहे थे जो हमारा वहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होती है, चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वो वहाँ से भी पढ़ा रहे थे। वो इन एनिमेट और एनिमेट वाला आपको पता ही होगा अगर आपने सर से पढ़ा है तो। सर मतलब लंबी वीडियो थी लिविंग वर्ल्ड की, क्योंकि 4.5 घंटे की थी वीडियो, बट स्टिल बहुत अच्छे से समझ आया, हर एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई थी। और फिर ये रहता है कि हम नोट्स बना लेते हैं फिर रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो आपको डेली अपने नोट्स जो है रिवाइज़ करने चाहिए। और एक वीक में तो करने ही चाहिए जो आपने नोट्स बना लिए। जो आप चीज़ें भूलते हो ना उसको रिकैप करने की कोशिश करो, और बिना देखे लाइक अपने नोट्स को साइड रख के लिखो। ठीक है। लाइक रफ नोटबुक लेके उसको लिखो, ऐसे करते हैं रिकैप। मैं भी ऐसे करती थी अपने 12th में जब मेरे एग्ज़ाम थे। तो विपिन सर हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझा रहे थे, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो लेक्चर था ही, बट फिर भी हमने अपनी ग्रोथ की और हम ग्रोथ वाले टॉपिक पे आ गए। तो आप सभी मेरे को बताना कि आपने कब स्टार्ट किया था और आप कब तक पहुंच गए हो, और आप कब स्टार्ट करने वाले हो। लाइक अगर आप भी बैच लोगे यकीन वाला तो मेरे को बताना। और किस किस ने यकीन वाला जो बैच है वो ले लिया है मेन वाला 2.0, कौन कौन लेगा। कौन कौन वैसे ही मानता है कि उसके अंदर बहुत अच्छे फैकल्टीज़ होते हैं। बाय द वे असाइड दिस, तो मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि हम कैसे कैसे चलेंगे, लाइक 3 डेज़ में क्या करना है क्या नहीं करना। एक चैप्टर को 3 दिन लेके चलेंगे। लाइक फर्स्ट डे पे हम अपना लेक्चर वगैरह ले लेंगे, मैं आगे डिस्कसन करती हूँ उस बारे में। ठीक है। और वैसे भी यकीन 2.0 में 2 सेट ऑफ टीचर मिलते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। तो अगर उसमें विपिन सर होंगे तो या आई विल प्रेफर यू कि उनसे ही पढ़ना, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और समाप्ति मैम जूलॉजी के लिए, और एमआर सर तो ऑन द टॉप कि हाँ फिज़िक्स के लिए वही वही। और अगर हम फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करें तो सुधांशु सर तो बहुत ही अच्छे हैं उस चीज़ में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सुधांशु सर। और पंकज सर भी बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। खैर असाइड दिस, हम अपने नोट्स बना रहे थे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमारी जो क्लास थी इसके अंदर ग्लिच हो गया था। लाइक सर पढ़ा रहे थे, और तो ये वाला जो लेक्चर है सर का, ये मैं यकीन से ले रही हूँ, यकीन वाला जो चैनल है उस पे से। और इसकी सारी सीरीज़ हैं, 11th की भी है और उसमें 12th की भी हैं।
ठीक है। और सर ने पढ़ाए हैं वो सारे चैप्टर, और कुछ कुछ चैप्टर कोई और से सर है उन्होंने पढ़ाए हैं, और समाप्ति मैम ने लिए हैं कुछ कुछ लेक्चर इनके। बट स्टिल फिर बीच में क्लास में ग्लिच हो गया था, मे बी वाईटी की तरफ से हो गया होगा ये, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है यूट्यूब से, तो वही चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि सर पूछ रहे थे कि क्या ग्लिच हो रहा है, ये आप देख सकते हो, ये ग्लिच हो गया था इधर, क्योंकि यूट्यूब पे दिखा रहे थे कि ये 6 मिनट की लेक्चर है वगैरह वगैरह करके, लेकिन ऐप पे बिल्कुल सही चल रही थी ये। और फिर हम पहुंच गए थे अपने मेटाबॉलिज्म वाले टॉपिक पे, जो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर कॉन्शियस वाला किया था। तो फिर ये 11th के सारे टॉपिक्स थे। 11th में ऐसा इंसिडेंट हो गया था, लाइक मैं जब 10th में थी तो बहुत डिफ़िकल्टी से मेरे को बायो मिली थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरा 1 नंबर कम रह गया था उस चीज़ को लेके। लेकिन फिर भी जो और सारे बच्चे थे उन्हें तो मिल ही गई थी, बट टीचरों को थोड़ा ड्रामा करना होता है, क्योंकि बिना ड्रामे के तो उनका स्कूल ही नहीं चलता। ठीक है। खैर, अब क्या ही कह सकते हैं हम स्कूल वालों को। खैर, मेरी 12th तो वैसे भी हो ही गई है, अभी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। बाय द वे, आप मेरे को बताना कि आपका सेट कौन सा आया था फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का, क्योंकि दोनों पेपर हार्ड ही आए थे अब की बार। मैं तो वैसे भी डेरिवेशंस पढ़ के गई थी, और बस देखा फ़िज़िक्स का पेपर तो डेरिवेशन तो थी ही नहीं उसके अंदर। आई वाज़ थिंकिंग कि डेरिवेशन नाम की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में या फिर इस पेपर के अंदर। तो फिर सारे स्ट्रेस हो गए थे। और अगर कोई टीचर्स बोल भी रहे थे कि हाँ एग्ज़ाम हार्ड था वगैरह करके, तो सीबीएसई की तरफ से सबने यही बोला था कि टीचर्स बस अपने फ़ेम के लिए सब कर रहे हैं, फ़ेम पाने के लिए बच्चों से। बट स्टिल, खैर मुझे बहुत टाइम हो गया था बैठे बैठे, तो फिर मैंने खाना खाया यहाँ पे। और जैसे मैं आपको बता दी थी कि कैसे स्टार्टिंग करनी है, तो जैसे स्टार्टिंग डेट हमारी रहेगी 9 अप्रैल। जैसे आज मैंने अपना लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर किया था, तो अगर हमारे अप्रॉक्सीमेट नीट के 11th और 12th के टोटल चैप्टर कितने हैं, 80 से 85 चैप्टर हैं। ठीक है। और अगर हम एक चैप्टर 3 डेज़ में करते हैं, ठीक है, डिवाइड कर करके करते हैं, अगर एक चैप्टर 3 दिनों में करेंगे तो कब तक ख़त्म हो जाएगा? लाइक 9 से स्टार्ट करेंगे तो 6 दिसंबर तक हमारे ऐसे करते रहेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट डे पे हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डे पे पूरा लेक्चर, तो देखो किसी से कंप्लीट नहीं हो पाता, कोई कोई आ जाता है कि घर का काम भी रहता है वगैरह वगैरह, की लड़कियाँ रिलेट करेंगी मेरे से ये चीज़। ठीक है। तो फिर हम लेक्चर लेंगे, फिर हमारा जो डे सेकंड होगा, हम जो हमारा जो लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट बच गया है या फिर थोड़ा रह गया है हमारा लेक्चर, तो वो फिनिश करेंगे। और फिर हम रात में बैठ के रिवीजन कर लेंगे, जब भी हमारा लेक्चर ख़त्म होता है तो रिवीजन करेंगे। और डे थर्ड पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। ठीक है। तो इससे हमारा जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं लाइक चैप्टर में, जब बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये वाली कि हम क्वेश्चन कर पाएंगे, न्यूमेरिकल कर पाएंगे, टाइम होगा। ठीक है। तो हमारे पास 4 मंथ बचेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल बचेगा। ठीक है। हम जनवरी और फरवरी में हम अपना रिवीजन कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। ठीक है। और हमारे फिर 2 मंथ बचेंगे, कौन से, मार्च और अप्रैल बचेंगे। तो मार्च और अप्रैल में हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी होगी कि हम रिवीजन भी कर सकते हैं और हम अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं, है ना। खैर इट्स ओके, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, और हम डिसिप्लिन में रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी देखते हैं कैसे कैसे होगा। अब तो देखते हैं, अभी पता चलेगा जब बैच आएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने बनाया मोमोज़ बनाए मैंने अपने लिए। बाय बाय।